अभी हम दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े हैं और कुछ ही देर के बाद हमारा ग्रुप होली लैंड इज़राइल के लिए निकलेगा। तब मैं आपको अपने ग्रुप का परिचय कराऊंगा। ये हैं रूबिन जोजफ, ये हमारे ग्रुप लीडर हैं और ये हमारे ग्रुप के साथी। उसके बाद में ये आप अपने बैग में डाल लेंगे, इसका कोई काम नहीं, इसको आप वापस बैग में डाल लेंगे और आपके पासपोर्ट्स आप लोग अपने इसको दिखा के अपना सीट लेंगे। जिनको साथ में बैठना है वो साथ में अपना बैगेज देंगे। जैसे मुझे अशोक अंकल को साथ में बैठना तो हम दोनों काउंटर पे साथ में जाएंगे। आप बोल सकते हैं विंडो सीट चाहिए, इस प्रकार से जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं, तो आप लोग साथ में बैठेंगे। सेकेंड, जब वो टिकट मिलने के बाद में आप आगे की तरफ जाएंगे, वो इंटरनेशनल डिपार्चर दिख रहा है आपको सामने, चालू है अंतर्राष्ट्रीय डिपार्चर। देख रहे हैं अशोक भैया को आप। अशोक भैया अभी हम सब मिल कर के और इज़राइल टूर पे जा रहे हैं। बड़ा ही अच्छा ये इज़राइल टूर है, इसमें बहुत सारे लोग हम लोग मिल कर के जा रहे हैं। बड़े आनंद का विषय होगा, परमेश्वर की आराधना होगी और मिल कर के आनंद मनाने पाएंगे। ऑन अराइवल वीज़ा बोलेंगे तो बोलेंगे वीज़ा ऑन अराइवल। रोबिन हमारे ग्रुप लीडर हैं। वो देखना चाहता है तो आपको आपका रोल नंबर के आधार पे इसमें वो ढूंढ लेगा। दिस इज वीज़ा विद गारंटी लेटर एवरीथिंग, ठीक है। तो वो अगर उसको ये दिखा देगा तो बोलेगा आपका इसमें नंबर कौन सा था, बता सकते हैं 10 नंबर पे आप देखिए मेरा नाम, 7 नंबर पे देखो, 5 नंबर क्यों भी उससे आगे एक और काउंटर है, आपसे क्लियर हो जाएगा तब आप अपनी अभी हम लोग बोर्डिंग पास के लिए, इज़राइल टूर के बोर्डिंग पास के लिए सब लाइन में है, क्यू में है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि आप अशोक भैया भी हैं और जोशमीना यहाँ पर है जो कि अजमेर से आई हुई है, और वर्गीस अंकल हैं पीछे लगे हुए हैं जो कि जबलपुर से आए हुए हैं, और बहुत सारे लोग हमारे भिन्न भिन्न जगह से आए हैं। बहुत अच्छा ये इज़राइल का टूर है। और अभी आप देखेंगे कि जगह जगह पे जा कर के, और ये सारे लोग हमारे साथ इज़राइल टूर पर जा रहे हैं। हम लोग सब इज़राइल टूर पे जा रहे हैं। ये बहुत ही आनंद का विषय है। जगह जगह से लोग पूरे भारत से इस टूर पर हैं और बहुत ही आनंद का विषय होगा ये हमारे टीम लीडर आ रहे हैं, कैप्टन अब्दुल सीर। प्रेज द लॉर्ड। आप हैं रॉबिन जोजफ, और ये मेरा प्यारा बच्चा जिसका नाम है जय मोजेस। साथ में मूसा भी है और जय भी पाया हुआ है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम बहरीन एयरपोर्ट पे हैं। ये हमारा ग्रुप, प्यारा प्यारा ग्रुप। मैं अशोक चौक से बहरीन एयरपोर्ट पे, और जल्दी ही हम अब जॉर्डन जाने वाले हैं। इज़राइल की हमारी पूरी तैयारी, परमेश्वर की उस मिट्टी को छूने की तमन्ना जहां हमारे परमेश्वर जीवता परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, हमने खून से मोल लिया कि हम अपने जीवन में भलाई, दीनता, नम्रता और अच्छी बातों को लेके मेल मिलाप करते हुए दुनिया को अपने परमेश्वर यीशु मसीह का संदेश दें। नहीं, मेरे को इसके बारे में थोड़ा आइडिया तो है मेरे को। क्रेन शॉट हो जाता है ऐसे, ये करना है ऐसे, बहरीन डॉलर से चेंज करके ये देखो ऐसे से शॉट आता ना। हम भी है ना गुलाटी सब एक मिनट यहाँ से आता है, एक मिनट आता है। थैंक यू। गुलाटी जी कहाँ है? कॉल नहीं लगेगा, इंटरनेट चलेगा। अब
ये है ना नहीं ब्राउज़र बहरीन का एयरपोर्ट, हमारे ग्रुप के सदस्य बैठे हुए हैं। العربية للطيران عن إقلاع الرحلة رقم 102 المتوجهة إلى الشارقة. على جميع المسافرين التوجه إلى البوابة رقم 12,000. पीछे बैठे हैं भैया, हम पीछे बैठे हुए घुमाना ना तो पीछे आ जाओ, हम आ गए पूरे ही घुमा दिया। हम जॉर्डन में उतर गए हैं और हमारा ग्रुप को हमारे कैप्टन लाइन अप करा रहे हैं। 49 एंड उर्मिला आंटी लास्ट ओके। अपना पासपोर्ट निकाल लीजिए और फ्रंट पेज निकाल लीजिए। इसी सीक्वेंस में पासपोर्ट ये 1 नंबर पे सिद्धार्थ गुलाटी जी और ये हमारी प्यारी प्यारी बिटिया और एक दूसरी बड़ी बिटिया और आदरणीय शकील साहब शर्मा जी, आंटी जी, ये हमारा भारतीय ग्रुप है। सारे लोग खुश हैं। जय मसीह की ब्रदर। तेरी तबीयत कैसी है बेटा? ठीक है। जरा बाल तो पीछे कर माँ। ये हमारे सारे ग्रुप के साथी, ये हमारी अद्भुत लड़की, आप लोग मिजोरम से हमारे भाई लोग, ये जय मोजेस के चाहने वाले लोग, ये देखिए सबके चेहरे पे खुशियाँ झलक रही हैं। यहाँ से परमेश्वर की भूमि का। और ये मैं अशोक चौक से आप सबको जॉर्डन में, अब हम लोग बस से जॉर्डन से जाएंगे और फिर इसके बाद के जो भी कार्यक्रम होंगे समय समय पे आपको बता दिया जाएगा। अब हम अपना लगेज लेने जा रहे हैं। हम देखो इतना सारा वजन उठाए हैं। हाँ, ये मेरे बच्ची ने मेरा वजन उठाई है, मतलब मेरा सामान का। सामान देख ले भाई अपना घूमना होगा। ये हम जॉर्डन में हैं। ये जॉर्डन की वर्ल्ड लेवल पे ड्यूटी फ्री शॉप है और ब्यूटीफुल शॉप। ये सब चॉकलेट्स, टॉफ़ी, अलग अलग नाम, अलग अलग फ्लेवर। ये ब्रदर शॉप के मैनेजर। सुंदर टॉयज,
और ये दुनिया को नरक में ढकेलने वाली सिवास रीगल, ब्लू लेबल, कैरी घोष, जैमसन, ब्लू लेबल, ब्लैक लेबल, डबल ब्लैक, गोल्ड लेबल, beautiful girls and handsome boy. Handsome ball. Celebrate Jordan. Very nice, yeah, boy. Thank you. रमजान मुबारक हो। वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमारा परिवार, स्वस्थ परिवार, हंसता मुस्कुराता परिवार। ये बड़ी खूबसूरत मार्बल का लग रहा है। लग क्या रहा है, यहाँ तो नकली चलते ही नहीं है कुछ। और ये मार्बल के पिलर, आमीन। Where are you from? सिद्धार्थ भाई हैंडसम लग रहे हो यार अभी पूरे ग्रुप में। और ये ब्यूटीफुल गर्ल। ये परमेश्वर की पहला देश होली लैंड का, सब मिलके कहेंगे जॉर्डन। हालेलुया हालेलुया अपने हाथों को उठाते हुए उसे महिमा देते हुए हालेलुया एक बार सब मिलकर आखिरी बार अपनी आवाज उठाकर, अपने हाथों को उठाकर दिल की गहराई से। ये रेस्टोरेंट है जिसमें हम खाना खाने आए हैं। हेलो, हमारे लोग आ रहे हैं। ये टॉयलेट इधर पे है यार, ये लाइट क्यों जल रहा है? वो रिकॉर्डिंग की तो है, बंद कर दिया रिकॉर्डिंग। नहीं, रिकॉर्डिंग की है, देखो बंद कर दो रिकॉर्डिंग। नहीं Which side is the washroom?
देखिए हम लोग आज पहली बार जॉर्डन में भोजन करने के लिए बैठे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा एक अलग प्रकार के चटाइयों से बना हुआ, बांसों से बना हुआ एक होटल है और बहुत ही खूबसूरत होटल है ये। बहुत सिंपल तरीके से बना है पर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। भैया और यहाँ पर सर्वन और यहाँ पर ये देखिए सब हमारे टूर के साथी सब मिलकर के हम सब भोजन कर रहे हैं, भोजन का लुत्फ़ उठा रहे हैं। भोजन में चिकन, बिरयानी, सूप और आदि। ये देखिए वाटरमेलन, बहुत ही आनंद का विषय। गिरा दिया। सुबह के 5:15 बजे हैं जॉर्डन टाइम से। जॉर्डन को अमान भी बोलते हैं और ये जो दूर दूर तक हमें दिखाई दे रही हैं ये लाइट, ये पुराना जॉर्डन है जो लाइट दिखाई दे रही है। पुराने जॉर्डन की लाइट दिखाई दे रही हैं। मैं अपनी होटल की 6वीं मंजिल से ये दृश्य ले रहा हूँ। मैं जिस होटल में ठहरा हूँ और आपको ताजुब होगा, ये जो सामने की बिल्डिंगें, जितनी बिल्डिंग दिख रही हैं, इन बिल्डिंगों में कोई कलर करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि यहाँ पर ये जितने घर बने हैं ईंटों से ना बन के मार्बल से बनते हैं। यहाँ चारों तरफ जितने भी घर दिखाई देंगे सब मार्बल से बने हुए हैं, दूर दूर तक आप देखिएगा। ये बिल्डिंग को मैं जूम करता हूँ, ये 2 बड़ी बिल्डिंग आप देखिए। पूरा मार्बल से ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ये जो पुल दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे कि इसके किनारे भी मार्बल से बने हुए हैं। ये मेरी होटल का कमरा, ये मेरा कमरा है। ये टीवी वगैरह है।
ये कमरा, ये बेडरूम, ये बेडरूम है। ये बाथरूम। प्रभु के लिए तालियों को बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगा कि कोई तो रिकॉर्ड करे इसे और लाइव दिखा सके फेसबुक पे। हालेलुया। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वी आर जस्ट वॉकिंग इन द बाइबल। अब तक सुना था मूसा के वही, कोई भी चुप नहीं रहेगा, सब मिलकर आराधना करेंगे। और 12 दिन जो आने वाले हैं, इन 12 दिनों के अंदर हम मिलकर जम के प्रभु की आराधना एक साथ करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स गो। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझता हूँ हर एक जन आज खुश है, हर एक जन आज आनंदित है, और ये आनंद का कारण इतना अच्छा है कि हम सब परमेश्वर के उस अनुग्रह के कारण से उस जगह को देख सकते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चला, जहाँ जहाँ परमेश्वर ने अपने सामर्थ को प्रकट किया। एक एक जगह को हम खुद महसूस करने पाएंगे अपने जीवन में। सो आइए, सबसे पहले आज सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम और कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। इस गीत को हम सब मिलकर गाएंगे। मैं माइक से नहीं गा पाऊंगा क्योंकि माइक को हम गिटार में डालेंगे ताकि हम सब मिलकर एक सुर में गाएं। सुबह हो या शाम, और ले लो यीशु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। आइए सब ताली बजाएंगे, सब मिलकर ताली मारो जरा जोर से एक साथ। आवाज नहीं आ रही तालियों की। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु। सब मिलकर सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम। बिक्री बनाने वाला यीशु है, हमें हर मार्ग पर चलाने वाला यीशु है, हमें मार्ग पर संभालने वाला भी यीशु है। तो आइए हम सब उस गीत, उस लाइन को गाएंगे। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा। सुबह सब ताली हो जाएगा। जाना तुम यीशु यीशु नाम। एवरीबॉडी सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम। सबको मिलकर गाओ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। देखो, जीवन के जल की नदियां हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और उसने कहा भी उस सामरी स्त्री से, जो जल मैं तुम्हें जब दूंगा, जब तुम उसे पियोगी, तो तुम्हारे हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलती हैं, तुम फिर कभी प्यासे नहीं होते। पर प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है। और आज हम सब उन बातों को इन दिनों में, 10 दिनों में सब देखने पाएंगे और महसूस करने पाएंगे कि परमेश्वर ने कितना हमसे प्यार किया, हमारे लिए धरती पर आया, हमारे लिए चला भी रहा, हमारे साथ साथ रहा। और उन जगह को देखेंगे और उसके प्यार को अपने अंदर आने दें। कहे लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें उस जगह आने का मौका दे दिए। कितने लोग दुनिया में पड़े जो चाहते हैं, सब कुछ है, पैसा भी है, धन भी है, दौलत भी है,
पर आ नहीं पाते, तो परमेश्वर ने हमें मौका दे दिया। हालेलुया, जरा जोरदार ताली मारे परमेश्वर के लिए। जीवन के जल की नदियाँ वही है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। जीवन के जल की नदियाँ वही है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। भेद करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो यार बारी, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु। ताली बजा के गाओ भाई। यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। एक एक जगह जो आप देखते हैं, जब बाजू बाजू में एक एक चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आंख बंद करके आराधना करो आज, पर आज आंख खोल कर आराधना करो। हालेलुया, आज आंख खोल कर आराधना करो प्रभु की। तूने मुझे इतना सुंदर जगह देखने का मौका दिया, उन जगहों को देखने का मौका दे रहा प्रभु जो हर कोई नहीं देख पाता प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आराधना आंख खोल कर ही कर लो। हालेलुया, हालेलुया। और एक गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने जाली मुझ में जान। मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी वहाँ के पवित्र स्थानों को देखेंगे। और जितनी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ मार्बल पत्थर से बनी हुई है। यहाँ दो कलर के मार्बल हैं, एक वाइट और एक येलो। जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा चाबिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा चाबिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। Celebrate the victory of the Lord. अब फिर से गाएंगे, celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Oh, one more time we can sing. यहाँ पे जितने लोग हैं, मैं अभी पास्टर अशोक से, पास्टर जय मोदी से बात कर रहा था और अरविंद से बात कर रहा था, तो मैं कहा कि यीशु मसीह की कब्र के सामने रहने वाला व्यक्ति, आप जान के ताजुब करेंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है। कितने लोग समझ पाए जो बोला मैंने? यीशु मसीह की कब्र के सामने जिसका घर है, वो व्यक्ति विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह जीवित है और यीशु मसीह आया था। और जहाँ से हम आ रहे हैं, याद करो कहाँ पर है, और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार।
क्यों ना बोलूं, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। याद करें उन चीजों को जो उसने हमारे लिए किया। ओके, जस्ट चंद मिनटों के लिए अपने मुंह को खोले और धन्यवाद दें प्रभु को। जस्ट इस पल चलिए आराधना नहीं कर रहे हैं, मगर अपने मुंह को खोलकर इस बात को कहें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे परिवार के अंदर उन कामों को किया। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मुझे यहाँ तक लाया। मैं आपको बताऊं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आज की शुरुआत में ही मैं इस बात को बताता हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो आना चाहते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से क्रिश्चियंस परिवारों को जिनके पास करोड़ों रुपया है और यहाँ तक नहीं आ पाए। सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं मेरी मम्मी का देता हूँ। मेरी मम्मी यहाँ तक अभी तक नहीं आ पाई है। जब मैं उनको लाना चाह रहा था तब उनका पासपोर्ट बन के नहीं आया, और जब पासपोर्ट बन के आया तो उनको पैरालाइज हो गया। आज भी वो बेड में है, पर मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु अनुग्रह करेगा कि मैं उनको यहाँ ला सकूँ। हालेलुया। मैं इसलिए यहाँ पे लोगों को और अच्छे से संभालता हूँ। पिछले दिसंबर के अंदर एक लेडी को, एक आंटी को लेकर आया जो पैरालाइज में थी, जो ऊपर चलती है, शरद भैया की कजिन सिस्टर है। हम वो पैरालाइज में जो चलने वाली एक आंटी उनको लेकर आए, और मैंने ये सोचा कि मेरी मम्मी को अभी तक नहीं ला सक रहा हूँ, पर दूसरे को लाके उस काम को मैं पूरा कर सकूँ। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद दो प्रभु को कि उसने आपको संभाल के रखा है। धन्यवाद दो प्रभु को कि उसने आपको सुरक्षित रखा है और यहाँ पर आने का मौका दिया है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, आइए जय साहब। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आकर के। उस स्थान पे हम आए हैं जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कलम किया गया। हालेलुया। सो ये इस जगह पर आकर के हम इस बात को महसूस कर रहे हैं। जगह जगह देख रहे हैं हम यहाँ पर जो गुफाएं सी बनी हुई हैं, लोग पहाड़ी के अंदर कैसे घर बना के रहते थे, वो वहाँ पर हम देख सकते हैं। और सब लोग बस से उतर रहे हैं, तो सारे लोग उतरेंगे और अभी यहाँ पर एक ग्रुप फ़ोटो होगा और इसके लिए सारे लोग यहाँ पर उतर रहे हैं। हाँ दे दूंगा। आपके सबके एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं डीवीडी बना के दे दूंगा, या फिर आपको पेन ड्राइव में बना के दे दूंगा। और उसके लिए भी आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एड्रेस देना पड़ेगा। ये वो जगह है जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का इज़ाबेल ने सरकलम करवाया था अपनी बेटी के द्वारा। और खालिद अच्छा, तो ऊपर आपको जो पिलर दिख रहे हैं वो एक्चुअली उस समय के अंदर एक प्रकार का आप महल या क्या बोलेंगे उसे, उसका एरिया जहाँ पर उस प्रकार का जो फंक्शन होने का वो सारी जगहों का एक स्थान था। तो जैसे एक रोड जा रहा है, हम लोग मे भी ने आज तक ऊपर नहीं गया क्योंकि बहुत ऊपर है, करीब आधा घंटा लगता है जाके आने में। तो हम लोग यहीं से ये देख करके और वापस जाते हैं। बट जैसे वो जगह है जहाँ पर जॉन द बैप्टिस्ट का सिर काटा गया था, वो पिलर जो दिख रहे हैं आपको उस ऊपर वाले वहाँ पे जाकर,
वहाँ पे कुछ खुद भी अभी इतना कुछ बाकी नहीं है, मगर बस इसी प्रकार से हाँ पहले के समय में मतलब पुराना ये वो जगह है जो पिलर दिखाई दे रहे हैं, ये एक वहाँ फंक्शन हुआ करते थे और राजा प्रसन्न होके लोगों को बहुत कुछ गिफ्ट करता था। तो यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कलम किया गया। मैं आ रहा हूँ एक कॉर्नर पे हाँ। ये आप देख रहे हैं उस जगह को जहाँ पर जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कलम किया गया था, और हम और चौक से भी ये सब यहाँ पर साथ में है। और एक बहुत बड़ा ग्रुप 48 लोगों का, भाई रॉबिन यहाँ पर फ़ोटो उतार रहे हैं, सबके ग्रुप फ़ोटोज़ हो रहे हैं। पास्टर रॉबिन जो ग्रुप लीडर हैं और ले लिया चलो जल्दी एक मिनट दीदी अंकल एक मिनट सिंगल जय भी आप भी जाके खड़े हो। रॉबिन अशोक भैया मकावीर प्लीज़ मकावीर है ये जगह। और ये जो पिलर दिखाई दे रहे हैं आपको, इस स्थान पे राजा ने अपनी बेटी के नाचने पर खुश होकर उसको वरदान मांगने को कहा, और जब उसे समझ नहीं आया तो वो अपनी माँ इज़ाबेल के पास गई और उसने बोला कि तू बोल कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए। इसका नाम है मकावीर। ब्रदर रॉबिन के साथ। ठीक है, थैंक यू। चलिए बस में, बस जा रही है, जिसको बैठना है बैठ जाए। रतलाम का परिवार हमसे प्यार करता है। बहन भाई, ये बहन भाई का प्यार देखिए, आज के ज़माने में देखने को नहीं मिलता। ये जो इसमें से ही एक प्रकार के किसी गुफा के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को रख दिया गया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जब धड़ अलग कर दिया था, सर अलग, तब यहीं पे गुफा में इन्हें दफनाया गया। उस कारण से ये गुफाएं बंद होती जा रही है। Wind brings sand, and by the time we'll be close by all these areas has caves. All these caves used to prisons, tourist people there. वो हेरोदेस के इलाके में बदल दिया गया। So yes, सेम वही इलाका। ये during 320 BC, 300वीं सदी में मुआब कहलाता था। ये 3000 साल पहले ये अमान जो था, अमून के नाम से जाना जाता था। 3000 BC, they came. These kingdoms, all they came since that time. But John the Baptist and Roman came from the first century. 300 है, 3000 And they है, settled. 3000. 3000 3000 3000. चूल्हा नेम दी। ये नोज हिंदी। खालिद को हिंदी भी आती है, थोड़ा हिंदी में भी बात कर सकते हैं उससे। उसे हिंदी आ, दोनों इंग्लिश। तालीम में हिंदुस्तान बैठा था। अच्छा
ये नियोमी और रूथ खालिद को बहुत अच्छी हिंदी भी आती है। उनके बच्चे खत्म हो गए, खालिद बोलता है वो समझ तब भी ये आता है। मुआब में अपने रिश्तेदार बोआज के पास आई थी। और मेरा नाम जोस्मिना। जोस्मिना, मेरा नाम खालिद भाई। और खालिद भाई, इनका नाम खालिद भाई। खालिद भाई, you are खालिद भाई पाकिस्तान जो है बुआज अच्छा, you are बुआज के Muslim। बाद तीसरी पीढ़ी में ईशे हुआ खालिद और ईसे से दाऊद हमसे बहुत खुश है। और दाऊद से यीशु मसीह आया। ये वही स्थान है जिसको मुआब कहते खालिद की हैं। पत्नी भी मूसा खालिद से से बहुत खुश लेके है और रूथ खालिद के मात्र 6 बच्चे हैं। और नियोमी के समय की ये बात। I don't give you money। Okay, see. ओ माय गॉड, Okay, थैंक यू okay, जीसस। okay। और नए नियम में ये हेरोदेस के बारे में जाना गया। बहुत सारे Okay। यही वो स्थान है जहाँ अभी हम सेंट जॉर्ज चर्च की तरफ बढ़ेंगे। ये गलियाँ कूचे जहाँ पे ये अब तो एक आधुनिक शहर बस गया है। उस समय जंगल हुआ करते रहे होंगे। ये हमारा ग्रुप जा रहा है। ये हमारे ग्रुप के लोग ये मैं और ग्रुप के लोग। हाय, ये शोरूम है। इस तरीके के सोविनियर्स यहाँ पे मिलते हैं। सोविनियर्स मुआबा सेंट जॉर्ज चर्च जो 600 BC 600 ईस्वी में बनाया गया। ये देखेंगे इनमें घंटे टंगे हुए हैं। ये ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है मुआबा। इसको लोग सेंट जॉर्ज चर्च के रूप में भी जानते हैं। So here, Holy Land, map of the Holy Land, made in 6th century AD. And after 6th century AD, this land was damaged from earthquake. 6th सेंचुरी के अंदर ये जो पूरा एरिया था अर्थक्वेक के कारण भूकंप के कारण बर्बाद कर दिया गया था। ये मैप है होली लैंड का मैप है। ओके, The map was inside. This church was buried under the ground. और इस चर्च के अंदर जो ये मैप पाया गया था ये दफना दिया गया था, उसको फिर निकाला गया बाद में। Discovered 1892 from the people came they wanted to like so they discovered this map. और इस मैप को निकाला गया 1852 के अंदर। So this one made from 6th century AD was buried for almost more than 1000 years. 1000 साल लगभग तक के लिए इसको दफना दिया गया था। 120 years ago was discovered under the ground. It shows River Jordan here. देखिए ये जो दिख रहा है आपको ये यर्दन की नदी है। जो जॉर्डन हम सुनते हैं ना, कंफ्यूज होते हैं कि अगले देश में भी यहाँ पर भी ये यर्दन नदी जो जारी है। You see fish swim in Jordan River. आप देख रहे होंगे इसमें मछली के चेहरे बने हुए, मछली बने हुई दिख रही है आपको इस यर्दन नदी के अंदर। The last one here changed the direction. और ये सारी मछलियों के मुंह इस तरफ है, आखिरी मछली का मुंह इस तरफ आ रहा है Because this one Dead Sea. क्योंकि ये जो दिख रहा है ये है मृत सागर। तो जो मछलियाँ हैं वो पहले जा तो इस तरफ में रही थी, मगर
ये मृत सागर की तरफ में, क्योंकि मृत सागर जिस जगह पे आप शाम को हम लोग जाएंगे वहाँ पे कुछ भी जीवन नहीं है, कुछ भी कोई उसके अंदर मछली या कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर वो उस पानी को चख कर वापस से इस तरफ जा रही है जहाँ पर जीवन है, ना कि जहाँ पर मृत्यु है। वापस to life indicate Britannia Binjo, baptism site. Britannia Binjo. और बैप्टिज्म साइट की तरफ में इस मछलियों का मुंह वापस इस बात को दर्शाता है कि जीवन इस बैप्टिज्म वाली तरफ में, ना कि उस तरफ में। Life. Baptism, but life, yeah. बपतिस्मा दर्शाता है किस चीज को? जीवन को। Now all this area, Jordan, ये जो एरिया है ये पूरा जॉर्डन है। you can see Holy Land here. Number 1, Jerusalem. You ये would go there. ये see? जेरूसलम, समझ रहे हैं आप? अभी हम लोग कहाँ पर है? राइट नाउ वेयर वी आर। Here we are here, Madaba here, and this area. ये मदबा के अंदर है, ये पूरा जॉर्डन आ रहा है, ये है जेरूसलम, ठीक है, जहाँ हम आने वाले दिनों में जा रहे हैं। You will go there, Father. You see all these churches inside. ये सारी Jerusalem, जगहों पे अपन लोग जाके जेरूसलम में and देखेंगे। you will take them all these churches. shown अब आप here. समझना, ये अब अलग अलग देशों में बटा हुआ है, मगर जब बाइबल के समय के अंदर ये ईसाई थी, अभी ये कट गया अलग राजा के हाथ में, ये अलग के हाथ में, इस प्रकार से अब हुआ है, ठीक है। ये सर And here we have Bethlehem. ये बैतलहम है, हम लोग यहाँ पर है, ये बैतलहम का मतलब हम लोगों को अभी यहाँ ये रेड सी क्रॉस करके, Jericho, Jericho. ठीक है, यहाँ जेरिको में भी हम लोग जाएंगे। अब वो आ गया तीसरा देश, क्या कहते हैं इसको? इजिप्ट, वो है मिस्र, Sinai Mountain. ठीक है। हम लोग सिनाई इस पूरे अमान में इन्हीं पत्थरों से, यही पत्थर आपको सब जगह मिलेंगे। और ये चर्च के अंदर का सीन, ये पत्थरों से बना हुआ। सो ब्यूटीफुल चर्च। इसका अगर आप झूमर देखेंगे तो बहुत ही आकर्षित करने वाला झूमर आप देख रहे हैं। मैं और करीब लाता हूँ, इसकी कलाकृति देखिए। और ये सारे संतों की फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। ये एक ऑर्थोडॉक्स कट्टरपंथ चर्च को दर्शाता है, और ये अम्मान में जॉर्डन में है, और ये 600वीं ईस्वी में ये बना हुआ है चर्च। आप उसका ऊपर का स्ट्रक्चर देखेंगे, और ये इस चर्च की पुलपिट है। और ये बड़े अगुओं की बैठने की कुर्सियाँ। अम्मान एक ऐसा शहर है जहाँ पे 90% मुस्लिम हैं और 7 से 10% ईसाई लोग हैं, परंतु यहाँ भी जो है पूर्व काल से चला आ रहा झगड़ा बना ही हुआ है। लेकिन लोग टूरिस्ट की इज्जत करते हैं, क्योंकि टूरिस्टों से ही यहाँ का काफ़ी बड़ा भाग चलता है। हमारे ग्रुप के लोग
नक्शा बना हुआ है, कैसे यर्दन जा रही है ये सुंदर जोड़ा। आ जाइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। आइए आइए आइए, कुछ बातें करते हुए। कुछ बच्चे की भी ये सबकी फ़ोटो ले रहा है, इसकी कोई नहीं ले रहा। मेरी भी ले ले एक, चर्च के अंदर ही ले लिया। आप बात कर रहे थे दोनों, तब मैंने ऐसा लिया, यूँ लिया और यूँ घुमा के ऐसे ऊपर चले गया। अब नीचे उतर के इधर आ जाता हूँ आप लोगों के पास। ये घूम गया, जहाँ बोलो वहाँ घुमा दूँ। ये माउंट नेबो, और ये जो भजन संहिता 121 में हम पढ़ते हैं कि तू घोर तराई से क्यों ना गुजरे, परंतु तुझ पर तुझे कोई हानि नहीं होगी। ये मिस्र से मूसा जब लेके चला था अपने लोगों को, बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमको ये जगह देखने को मिल रही है। भजन संहिता 121 के अनुसार माउंट नेबो। दोनों पति पत्नी जवान प्रेम से अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये सुंदर जगह। अब हम उस चर्च की ओर बढ़ रहे हैं, और ये हिंदुस्तानियों की आदत होती है नियम को तोड़ने की। उसमें मैं भी एक शामिल हूँ। क्या चीज़ तोड़ दो? नियम तोड़ दो। नया नियम हमारे लिए इसलिए बनाया कि हम नियम को ना तोड़ सकें। आ जाओ, मुंह भी इधर कर लो रे कालू, और काले मुंह वालों। बुरी नजर वाले तो बोला नहीं। बुरी नज़र वाले थोड़ी से अपन काले हो सकते, लेकिन बुरी नज़र वाले नहीं। रुको, आपकी फोटो ले रही हूँ। हाँ, मेरी माँ। थैंक यू मेरी बच्ची। A memory of Moses. हमारे ग्रुप के भाई लोग, माताएं, बहनें, आप भी हो बिल्कुल। हाँ, हमारा ग्रुप लेफ्ट में आ जाए, राइट में आ जाए। अच्छा, ये तो अदर ग्रुप में ही आ गए, चलो कोई बात नहीं। मोजेस के इस पर्वत पर हम हैं, जहाँ मिस्र से परमेश्वर ने इज़राइलियों को निकाला। यहाँ वो जगह भी है जब चट्टान के ऊपर 2 छड़ी मारने की कहानी है, लेकिन यहाँ थोड़ा विवाद भी है। कोई देश बोलता हमारे यहाँ है, कोई बोलता है कहीं और है। ब्रदर गुलाटी, आप आखिरी में भी खड़े रहते हैं तो दिख जाते हो। थैंक यू बच्चा। तेरी कब से ले रहा हूँ, क्या इसी में डाल दूँ तेरे को? ये टिकट देते हुए
यहाँ पे लगाओ फिर जाओ। ये उर्दू में, ये इंग्लिश में। यूनियस ड्यूस पीटर ओमिनियम सुपर ओमिनस जुबलियम। आप अच्छे से देखेंगे इस पत्थर पे ये आकृतियां दिखाई दे रही हैं, इस पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ये 2000 AD। ये क्या है? जॉय, हाय जॉय, कुछ मेरी भी तो ले लो। और ये आप देख रहे हैं बहुत। यस, कम दिस साइड। चलिए फोटो बाद में, पहले बाद में फोटो। हर चीज़ का समय है, प्लीज एक के बाद एक सिस्टम से चलेंगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इतने मुश्किल से खाली हिंदी बोल रहा है, सुनो सबसे। So here this is statue from 2000 AD. You can see 2000 AD down. 2000 AD में ये स्टैचू बनाया गया है। 18 years ago, Pope of Vatican, John Paul II 18 came. साल पहले पोप जो वेटिकन से थे वो यहाँ पर आके गए। They built a statue, symbol of Pope visit, respecting and waiting for the Pope. And the statue shows the pages of the Bible. ये जो स्टैचू है ये एक्चुअली बाइबल को दर्शाता है। जो पेज है ये बाइबल के, आपको अगर गौर से देखोगे तो ये बाइबल के पन्ने दिखेंगे और इसके अंदर नबियों के चेहरे बनाए गए। Imagine faces of the prophets, which is mentioned in वो the बोल Bible. चुका हूँ मैं, जो बाइबल में लिखे हुए जो नबी हैं उनके चेहरों के ऊपर ये इमेज बनाई गई है उसके आधार पे। Abraham, Lot, Elijah, Abraham, Jesus, Moses, all the prophets mentioned. in the Lord, Bible. Elijah, Moses, एलिशा, David. एलिया, ये सब। And the names down here, names down, Francis. और जो फ्रांसिस्कन ने यहाँ पे काम, चलिए सबसे पहले इधर पत्थर के तरफ खड़े हो जाएं, मेरी तरफ चेहरा करके। थोड़ा और पीछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पत्थर की तरफ थोड़ा और करीब पीछे जा सकते अरे हाइटेड आगे आ जाते हैं ना यार। अरे नहीं, ऊपर मत। नहीं ये वो है पत्थर दबेगा ना। हैं। यहाँ पर यहाँ से खड़े होना शुरू हो जाए। अभी हो गया। ये वो पत्थर है जो कब्रों के ऊपर रखा जाता था उस जमाने में, भारी भरकम पत्थर। और ये जो चर्च आपको दिखाई दे रहा है 2000 AD, तब ये पत्थर जो है, ये जो आप दो पिलर देख रहे हैं यहाँ, उनके बीच में रहता था और कोई अंदर आ जा नहीं सकता था। परंतु अब आज के ज़माने में वो पत्थर हटा दिया गया है और हम परमेश्वर की कृपा से उस स्थान को देखेंगे जहाँ पर मूसा ने अपने लोगों को मिस्र से निकाल के, ये घोर अंधेरे से भरी तराइयाँ थी, अभी ही अंधेरा होता है और आप देखेंगे सिर्फ पत्थरों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। उसके बाद परमेश्वर दिन में बादल का खंभा और रात्रि में आग का खंभा बनके उनका मार्गदर्शन करता था। और एक चट्टान थी जो साथ में चलती थी यीशु मसीह के रूप में, और उन्हें पानी भी उपलब्ध होता था। कल्पना करने की बात नहीं, लेकिन यथार्थ को समझने की बात है। 40 साल इन पहाड़ों पे मूसा अपने लोगों को लेके चलते रहा, ना उसके जूते फटे, ना उसके कपड़े फटे, ना कोई भूखा मरा। लेकिन इज़राइलियों के ये लहसुन और अदरक के चक्कर में परमेश्वर ने ऐसा मन्ना और बटेर बरसाया कि खा पी के कई लोग मर गए। तो ये परमेश्वर की आशीषों से भरी जगह है और मूसा का नेतृत्व परमेश्वर ने अपने दर्शन के द्वारा,
भविष्यवाणियों के द्वारा इतनी बड़ी भीड़ को लेके निकला। और आप ये देखेंगे यहाँ पर इस समय जो है धूल का गुबार आपको देखने को मिलेगा। मैं और करीब जा रहा हूँ, ये एक स्थान है, आके बताता हूँ इसके बारे में। पहले पढ़ लूँ, समझ लूँ, फिर बोलूँ। तो परमेश्वर इस तरीके से हमारे बीच में कार्य करते रहा मूसा के साथ, और 40 साल। ये वादियाँ जो हैं, इन वादियों से मिस्रियों को लेके, मिस्रियों के की गुलामी से निकाल के परमेश्वर ने यहाँ लाया, और यहाँ से भी वो आगे बढ़ते गए, और यहाँ से ही उसने कनान को दिखाया। मूसा का जो प्रतिज्ञा का देश था। ये क्या है? ये मूसा ने सांप लटकाया था। वो आप यहाँ पे आके पढ़ेंगे बाद में, पहले सुन लीजिए। ऐसा माना जाता है कि मूसा इसी पहाड़ के ऊपर आया। जरूरी नहीं है कि जहाँ पे एग्जैक्टली मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मगर यहीं कहीं के ऊपर मूसा आया था, और परमेश्वर ने मूसा को इस जगह से सामने की तरफ में मुंह करके उसको दिखाया कि तू देख ले, जहाँ पे तू देखता है वो जगह पूरा मैं इजरायलियों को देने पर हूँ। उसका नाम था कनान। 20 साल की उम्र में भी बाइबल बताती है कि उसकी नहीं गई। तो वो यहाँ से भी वो जो आपको नहीं दिख रहा है, रेड सी और जो एरिया है, वो सारा एरिया वो अपने आंखों से बिना चश्मे के देख रहा है। ये पुराने नियम में जब सांप इजराइलियों के काटते थे और इजराइली मरने लगे थे, तब मूसा ने इस सांप की मूर्ति को, आप ऊपर देखेंगे, मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए, ये सांप की मूर्ति है। और ये इस तरीके से उसने बनाया था कि जो कोई इजरायली इस मूर्ति को देखेगा, सांप का काटा हुआ भी बच जाएगा। ये सी परमेश्वर की महिमा हुई है हजारों हजार साल पहले, यीशु मसीह के भी पहले। और ये स्टैचू पे लिखा, जस्ट एज मोजेस लिफ्टेड अप द serpent in the desert, the Son of Man must be lifted up, so that everyone who believe in him may have eternal life। जॉन 3:14-15 में ये वर्ष हमको पढ़ने को मिलती है। और परमेश्वर का धन्यवाद कि 3000 लोग यहाँ मारे गए थे सांप के काटने से। पीतल का एक सांप बनाने के लिए बोला था, और ये बोला था कि जो सांप की तरफ देखेगा वो जीवित रहेगा। तो उसी का ये एग्जैक्ट नहीं है, सिंबल बना के रूप में उसको बनाया गया। मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ से मूसा को कनान देश को दिखाया था उस काल के। 4th century 5th century के बाद में सारे चर्चेस एक फोटो लेंगे हम लोग जब चर्च की तरफ फीड रहेगा, चर्च बैकग्राउंड तो जहाँ पर अपने ग्रुप वाले लोग हैं वहाँ पर जाएंगे। जो इधर ये सुंदर स्ट्रक्चर वुड में बना हुआ, लकड़ियों में, और ये आप देखिए कितना शानदार कलरफुल विंडो बना हुआ है। सुंदर पत्थर।
ओहो हो, इसको बोलती हैं परमेश्वर की महिमा। ये पिलर उस समय हजारों साल पहले इन पिलरों के ऊपर बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े रहे होंगे। सॉरी, यहाँ मोजेश को अपने लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा करते हुए दिखाया जा रहा है। और आप ध्यान से देखेंगे, ये उस ज़माने में पत्थरों के ऊपर रखी पुलपिट भी थी, जहाँ से मोजेस अपने लोगों में प्रवचन करता था। ये जैतून का झाड़ है और आप देखेंगे इसमें जैतून के वृक्ष में फल लगे हैं। अरे मैं इतनी अच्छी फोटो ले रहा हूँ मेरी माँ। नहीं, अब मैं नहीं आऊंगी आपके पास में। अब अंकल ही बोलूंगी आपको मैं। ये म्यूजियम कोई नक्शा ही नहीं। ये उस समय के जहाँ जहाँ से मूसा निकला है उस समय का ये नक्शा है। ये पूर्व काल के इस तरीके के बने, अभी तो पॉलिश वगैरह हो गया है। ये
ये आकृतियाँ, ये उस ज़माने के बर्तन जिनमें खाना इत्यादि पकता था, पानी रखा जाता था, वो वाली सुरई। ये मूसा के ज़माने में इस तरीके से चर्च में पत्थर लगाए जाते थे। ये उस काल के बर्तन जिन औजारों का इस्तेमाल होता था। हाँ, ये चर्च तोड़ दिया गया। अब ये खंडर के रूप में है ये चर्च। पहले ये पिल्लरों के ऊपर चर्च बना हुआ था। हजारों हजार साल होने के कारण ये नेस नाबूद सा हो गया है। ये माउंट नीबो, उस समय इसका कलर बिल्कुल पिंक हुआ करता था जब सूरज डूबता था और उसकी किरणें इन पे पड़ती थी। और ये मूसा वैली है जहाँ से घोर अंधेरी तराइयों से मूसा अपने लोगों को लेकर निकला। द रोड ऑफ द पिलग्रिम्स फ्रॉम जेरूशलम टू माउंट नीबो। ये जेरूशलम से माउंट नेबो तक ये रोड ऐसी घोर, कितनी गहरी और दलदल वाली और फिसलन वाली जगहों से मूसा इनको लेके आया है। ये वो तराइयाँ जिससे मूसा अपने लोगों को लेके उतरा। ये देखिए, ये वो तराइयाँ हैं जहाँ से मूसा अपने लोगों को लेके मिस्र से निकला था। और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के देश कनान को उसे देने की प्रतिज्ञा की थी, मगर छोटी सी गलती से 2 छड़ी उसने उस पानी की चट्टान को मारा जो मसीह था। बस उस देश में नहीं जा पाया। उसका चेला यहोशू उसको लेके गया फिर, और यरदन को 2 बार 2 भागा किया। अब ये यहाँ से और अच्छे से दिखेगी। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ से मूसा गुजरा है।